हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूएसआर जीके। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी एग्जाम 8 फरवरी को है। साथियों, ये टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए। साथ ही साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे लोक नृत्य जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, हम इस वीडियो में तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका होगा टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट होगा आपका जो संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक होगा हमारा लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म को स्पेशल जूनियर सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। साथियों, क्योंकि साथियों 2023 का करंट अफेयर वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग साथियों मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो कि सिल्वर पीकॉक पुरस्कार है किस फिल्म को दिया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फेदरवेट, कांतरा, सरपट्टा, परबाई और एक गुरुवार। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंतरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल राज्य में साथियों यह झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर की हम बात कर साथियों केदारनाथ, तिरुपति, मदुरई, उड़ीसा। तो आपका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा राज्य में कोणार्क मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो यानी कि 1947, 1983, 1922 और 1951 में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1951 में ये जो निगम की स्थापना की गई थी, यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध नाबल क्लेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा राज्य में साथियों नाबकलेश्वर त्योहार मनाया जाता है। साथियों अन्य यदि हम त्योहारों की बात करते हैं तो राजस्थान में घूमर जो कि प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान का। उसके बाद में महाराष्ट्र में साथियों लावणी नृत्य जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उड़ीसा में एक नृत्य और मनाया जाता है जिसका नाम है रानप्पा। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं जो कि यहाँ पर पंचवटी स्थित है जो कि रामायण के समय थी। और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। तो 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 दिसंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। साथियों ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रिकेट और फुटबॉल से, क्रिकेट वॉलीबॉल से, क्रिकेट हॉकी से, बैडमिंटन व हॉकी से। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिकेट और हॉकी का संबंध है साथियों। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और आगा खा कप है साथियों ये आपकी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया सीसीजीडी की। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो कि केरल राज्य का है। अन्य राज्यों की हम बात करते हैं जहाँ पर शास्त्रीय नृत्य अपनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं, तो कर्नाटक राज्य की हम बात करते हैं तो यक्षगान, राजस्थान में है आपका घूमर, और तमिलनाडु में आपका पोंगल, जो कि आपकी 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो झेलम नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंध नदी। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी को साथियों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पिंगल वेंकय को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है। तो आपके जो ऑप्शन है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया था, उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की थी, उन्होंने गोवा के विलय में मदद की थी, उन्होंने राष्ट्रगान संगीत में मदद की थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कि पिंगला वेंकय ने साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2011 में साथियों दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था भारतीय क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव्य के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हक का नियम, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, अवगोद्रा का नियम। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डोलामाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का एक अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, स्ट्रोनेशियम, पोटेशियम। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम, जो कि डोलामाइट का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया। 1973, 1953, 1963, 1983। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1963 के से साथियों केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो संतूर वाद्य यंत्र, तबला वाद्य यंत्र, बांसुरी वाद्य यंत्र और वायलिन वाद्य यंत्र। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतूर वाद्य यंत्र का संबंध है साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यानी कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में साथियों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि साथियों इसमें जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। साथियों बाल गंगाधर तिलक जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी को साथियों भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिस्टोकिल और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एसएससी की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए साथियों सिस्टोकोल और डायसिस्टोलिक का प्रयोग किया जाता है। सिस्टोकोल में साथियों 120 होता है और जबकि डायसिस्टोकोल में आपका 80 एमपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन साथियों, आईएएस, एसएससी, जेडी, ग्रुप डी सभी किस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। पिस्तौल और बम
इकबाल नहीं लाते, बल्कि इकबाल की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। ये वाक्य निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी में से किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भगत सिंह जी ने साथियों ये नारा दिया था। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। उस समय इसमें प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जब यानी कि भारतीय संविधान लागू होता उस समय। अब संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और 448 आर्टिकल हैं। संविधान संशोधन किए गए कुछ प्रमुख संशोधन की हम बात करते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा 106वां संविधान संशोधन, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान, सूची बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देने वाला 105वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया, जो कि 1985 में हुआ था, जो कि दल बदल के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची में यह जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन। बात करते हैं हम 73वें संविधान संशोधन की, जो कि आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में साथियों इसे जोड़ा गया था। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल के प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन साथियों, जो कि 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 क और 12वीं अनुसूची में साथियों इसको जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों सभी, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि साथियों आप